हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दावत देना। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना जहालत के दोस्त थे। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात के इरादे से घर से निकले और फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई तो इन्होंने अर्ज किया, ए मोहम्मद, कुरैश जो कुछ कह रहे हैं क्या वो सही है कि आपने हमारे माबूदों को छोड़ दिया है और आपने हमें बेवकूफ बताया है और हमारे आबा और अजदाद पर कुफ्र का इल्जाम लगाया है। आपने फरमाया, हाँ ये सब सही है, बेशक मैं अल्लाह का रसूल और नबी हूँ। अल्लाह ने मुझे इसलिए माबूस फरमाया है ताकि मैं इसका पैगाम पहुँचाऊँ। मैं तुम्हें यकीन के साथ अल्लाह की दावत देता हूँ जिसका कोई शरीक नहीं है। इसके सिवा किसी की इबादत ना करो और हमेशा इसकी अताअत करते रहो। इसके बाद आपने कुरान पढ़कर सुनाया। हज़रत अबू बकर ने ना इकरार किया और ना इनकार और इस्लाम ले आए और बुत परस्ती छोड़ दी और अल्लाह के शरीकों को भी छोड़ दिया और इस्लाम की हकानियत का इकरार कर लिया और ईमान और तस्दीक के साथ हज़रत अबू बकर वापस हुए। दूसरी रिवायत में ये आया है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जिसको भी इस्लाम की दावत दी वो जरूर हिचकिचाया और तरद्दुद में पड़ा और कुछ देर सोचकर इस्लाम को कबूल किया, लेकिन जब मैंने अबू बकर को दावत दी वो न हिचकिचाए और न तरद्दुद में पड़े बल्कि फौरन इस्लाम ले आए। लिहाजा पहली रिवायत में जो ये अल्फाज गुजरे हैं कि अबू बकर ने न इकरार किया और न इनकार किया, ये सही नहीं है, क्योंकि इब्ने असहाक वगैरह बहुत से रायों ने जिक्र किया है कि हज़रत अबू बकर बैशत से पहले ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर वक्त साथ रहने वाले थे और अच्छी तरह से जानते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे और ईमानदार हैं और उम्दा तबीयत और बेहतरीन अखलाक के मालिक हैं। कभी मखलूक के बारे में झूठ नहीं बोल सकते हैं तो अल्लाह के बारे में कैसे झूठ बोल सकते हैं। लिहाजा जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे ये बात जिक्र की कि अल्लाह ने इनको रसूल बनाकर भेजा है, इन्होंने फौरन इसकी तस्दीक की और जरा बराबर भी ना हिचकिचाया और ना देर की। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।